कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज़ होता है, कोई नियम नहीं, कोई रोक नहीं। दुश्मन को हराने के लिए या दिल को जीतने के लिए जो करना पड़े वो कम है। प्यार में हदें पार कर जाने के किस्सों से तो चाहे जब रूबरू होते रहते हैं, किंतु आज हम आपको इतिहास के उन दिलचस्प वाक्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने कई हारों को जीत में बदल दिया। अधिकांश देशों की सेनाओं ने भीषण युद्ध में अपने लाखों सैनिक गंवाए हैं। हर देश का इतिहास रक्त से लिखा गया है। रक्त रंजित इन्हीं गाथाओं में से कुछ वो हैं जिन्हें सैनिकों ने अपनी चतुराई के दम पर जीता। युद्ध के दौरान भ्रम का इस्तेमाल करके दुश्मनों को हार का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया। छल की बात आती है तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसी दौरान एक युद्ध लड़ा गया था जापान और अमेरिका के बीच। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के साथ जमकर धोखाधड़ी की थी, साथ ही जीतने के लिए चालाकी का सहारा भी लिया। एक घटना के अनुसार जापानी सेना ने खेतों में खाली मैदानों में नकली बम वर्षक विमान के मॉडल बनाकर रख दिए। ये मॉडल बांस से बनाए गए थे और इस पर असली घास डाल दी गई। ऐसे कई छोटे छोटे ठिकाने बनाए गए। अमेरिका की वायुसेना यह सोचकर इन ठिकानों पर बम गिराती गई कि यह जापानी सेना का सैन्य अड्डा है। नतीजा यह हुआ कि जहां ज़रूरत होती थी वहां पर पहुंचने तक अमेरिका के विमान खाली हो जाते थे। दूसरी चाल यह थी कि खाली एयरफील्ड की ज़मीन पर अमेरिका B-29 विमान का बड़ा सा चित्र पेंट कर दिया गया। इसे ऐसे पेंट किया गया कि आसमान से देखने पर लगता था जैसे टैंक के इंजन में आग लगी है। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी बम वर्षकों को लगता था कि उनके किसी विमान के साथ दुर्घटना हो गई है। वे जांच के लिए नीचे आते और तभी जापानी सैनिक की जो सेना थी उन पर धावा बोल देती थी। जहां जापानी सेना अपनी चाल चल रही थी वहां अमेरिका भले पीछे कैसे रहता। जापानियों से सबक लेते हुए अमेरिका ने भी कदम उठाया। अमेरिका सेना के 23वें विशेष सैनिक मुख्यालय ने एक योजना तैयार की। इसके लिए तोप और हवाई दस्ते के जैसे गुब्बारे तैयार करवाए गए, रेडियो ट्रांसमिशन बनाया गया, सैनिकों का शोर रिकॉर्ड किया गया और फिर इस पूरी तैयारी को एक मैदान में स्थापित कर दिया गया ताकि जापानी सैनिकों को उक्त स्थान में युद्ध होने का भ्रम हो। यानी आर्मी थी ही नहीं, केवल उनके होने का भ्रम पैदा कर दिया गया। अमेरिकियों के लिए यह चाल जापानी सैनिक समझ ही नहीं पाए। वे सैनिक दस्ता होने के भ्रम में खाली मैदानों पर बम गिराते गए और इस तरह लाखों नागरिकों और सैनिकों की जानें बच गई। आर्मी के इस छद्म रूप को इतिहास में घोस्ट आर्मी कहा गया है। दूसरे विश्व युद्ध में घटित ऑपरेशन स्टारफिश के बारे में तो कई किस्से मशहूर हुए हैं, लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा था सैनिकों का धोखा, जिसके ज़रिए ब्रिटिश सेना ने दुश्मनों की नज़र से अपने कई शहरों और गांवों को बचा लिया। ऑपरेशन स्टारफिश के तहत साउथ सिटी फिल्म स्टूडियो का जमकर इस्तेमाल किया गया। फिल्म सिटी में नकली टैंक, तोप, गोला बारूद तैयार किया गया। इमारतें और मुख्यालयों के सेट तैयार किए गए। इन सभी को फिल्म सिटी में अलग अलग स्थानों पर कुछ इस प्रकार जमाया गया जिससे देखने वाले को लगे कि यह देश का मुख्य शहर है। सेट तैयार करने वाले कलाकारों ने हवाई अड्डे, पानी के जहाज और ऐसी नकली गाड़ियां तैयार की थी जो दिखने में बिल्कुल असली लगती थी। खास तौर पर वायुसेना के लिए ज़मीन पर इन्हें पहचान पाना नामुमकिन था। जैसे ही आसमान के दुश्मन सेना के विमान तैरते देखते हैं, कलाकार अपने ही सेट में आग लगा देते हैं। दुश्मनों को लगता है कि यहाँ तो पहले से जंग चल रही है, इसलिए वे वहाँ पे गोला बारूद बर्बाद करने की बजाय आगे चले जाते हैं। कहा जाता है कि नकली शहरों ने देश के असली शहर को बर्बाद होने से बचा लिया। सैनिकों की बुद्धिमत्ता की बात और अब भारतीय सेना का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सैनिकों की दिमागी करामात का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध का। इस दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान सेना को पानी के युद्ध में हार का मुंह दिखाया था, वह भी जब पाकिस्तानी नौसेना भारतीय सेना से ज़्यादा ताकतवर थी। यह युद्ध नौसेना ने अपनी ताकत से ज़्यादा दिमाग से जीता था। दरअसल लड़ाई में कराची पर बम वर्षा करते हुए भारतीय नेवी मिसाइल बोट्स आपस में रशियन भाषा में संवाद कर रहे थे। होता यह था कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के संवाद को पकड़ लेती थी पर समझ नहीं पाती थी। पाकिस्तानी सेना को लगता था कि यह सिग्नल सुदूर अरब सागर में रशियन नेवी का है जो अमेरिकी सेना के खिलाफ रणनीति पर चर्चा कर रही है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने जगह जगह पर दक्षिणी भारतीय रेडियो ट्रांसमिशन स्टाफ की पोस्टिंग की। दक्षिण भारतीय भाषाओं में सैनिकों का संवाद
पाकिस्तानी सेना की समझ में नहीं आता था। नतीजतन भारतीय सेना आसानी से अपने दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करती रही। वैसे भारतीय सेना के लिए भ्रम पैदा करना और दुश्मनों को मात देना कोई नया प्रयोग नहीं था। इस विद्या का प्रयोग मराठा सेनाओं ने खूब किया। शिवाजी ने शाइस्ता खान के खिलाफ युद्ध में एक विशेष युक्ति अपनाई थी। उन्होंने रात में बैलों और सांडों की सींगों से मशाले बांधकर छोड़ दिया था, जिससे दुश्मनों को मराठाओं की भारी सेना का होने का भ्रम हुआ। बीजापुर और कुतुब शाही की लड़ाई के दौरान मराठे छोटे छोटे ग्रुप में पहाड़ों में अलग अलग तरफ से आक्रमण करते थे, जिससे दुश्मनों को लगता था कि मराठाओं की भारी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मराठाओं से 2 कदम आगे बढ़कर मेवाड़ के सैनिकों ने कारनामा दिखाया था। वे घोड़ों पर छोटे हाथियों की सूंड और छदावरण पहना दिया करते थे, जिससे युद्ध में विरोधी सेना के घोड़े उन्हें छोटे हाथी समझकर डरकर बिदक जाया करते थे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के इस युद्ध में सबसे पहला प्रयोग किया था। बात उन दिनों की है जब सिकंदर विश्व विजय करने के लिए समूचे लव लश्कर के साथ निकला हुआ था। कई देशों को जीतते हुए वह छोटे से देश में पहुंचा और उसे जीत लेने के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया। मगर वहाँ का राजा फिलिप बड़ा ही समझदार था। उसकी कुशाग्र बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक थे। सिकंदर की ताकत देखकर उसने सोच समझकर अपनी रणनीति बनाई। रणनीति के तहत उसने अपनी संपूर्ण सेना मोर्चे पर खड़ी कर दी और युद्ध का नगाड़ा बजते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर दी। युद्ध समाप्ति की घोषणा होते सिकंदर के सैनिकों ने राजा फिलिप को कैद कर लिया। उसे सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर बोला, अब तुम हमारे गुलाम हो और हम तुम्हारे शासक, मगर तुमने बिना लड़े ही हार क्यों मान ली? फिलिप ने जवाब दिया, बादशाह, आपकी सेना के सामने हमारी सेना तो कुछ भी नहीं। इस युद्ध में हमारी हार निश्चित थी, तो फिर बेगुनाहों का खून बहाकर क्या लाभ होता? फिलिप के जवाब से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसकी बेड़ियां खुलवा दी। तभी वहां उन्हें कोलाहल सुनाई दिया। राजा फिलिप ने सिकंदर से पूछा, यह बाहर क्या हो रहा है? सिकंदर बोला, हमारे सैनिक आपके शहर में तबाही मचा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। फिलिप बुद्धिमानी दिखाते हुए कहने लगा, मगर बादशाह, अब यह मेरा नहीं बल्कि आपका शहर है। ये तो आपका अपना शहर है। आप अपने ही शहर में अपने ही प्रजा को लूट रहे हैं। कैसे लिए लोग आपको सिकंदर महान कहते हैं? सिकंदर एक बार फिर राजा फिलिप की बुद्धि का कायल हो गया। उसने तुरंत कत्लेआम और लूटपाट को रुकवाने का आदेश दिया और कहा कि यहाँ के लोग सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें फिलिप जैसा राजा मिला है। उस देश की बागडोर फिलिप को ही सौंपकर वह वापस लौट गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करें। वीडियो के बारे में अगर कोई आपका कमेंट्स या सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। कोई गलती हो तो उसमें सुधारने का मौका दीजिएगा। धन्यवाद।